इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल। रोलर कोस्टर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो जो रोलर कोस्टर है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एम मास की कोई बॉडी है, वो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, पोजीशन है। तो इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो वर्क डन के इक्वल है, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दो डायग्राम बनाए, फिर आप जो ऑब्जेक्ट ऐसे ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, mc h। तो ये आ गया हमारा h हाइट पर ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। वो फैक्टर है जो पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है ऑब्जेक्ट का मास, सेकंड फैक्टर है हाइट, ग्राउंड सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो, थर्ड फैक्टर है चेंज इन द शेप। हेलो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर की ये है थर्ड क्लास, थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, यानी h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो होता है mgh। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है होगी उसकी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। या हम ऐसे डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की अगर क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है, तो शेप चेंज की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये है एक ऑब्जेक्ट, इस पर हम कर रहे हैं वर्क और इसको वर्क करके h हाइट तक इसको ले गए। तो उस कंडीशन में हमने जो वर्क किया इस ऑब्जेक्ट के अंदर h हाइट में पोटेंशियल एनर्जी के टाइप में क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो ये है एक तरीके से वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? वाटर कैप्ट इन डैम। तो जो डैम है उसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। वॉन्डर स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार। तो जो टॉय कार होती है उसमें क्या होती है? वो चाबी होती है। ठीक है। तो उस चाबी को हम जैसे क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन करके वो स्प्रिंग क्या कर रही है? स्प्रिंग रोटेट कर रही है। तो स्प्रिंग के अंदर जो जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टाइप में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। अब जैसे हम उसको फ्री करेंगे तो हमने जो वर्क डन किया वो वहाँ पे तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी टाइप में स्टोर। अब जैसे उसको फ्री करेंगे तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और जो कोई टॉय कार है वो क्या करने लग जाएगी? मोशन करने लग जाएगी। तो इस टाइप से ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? बेंट स्ट्रिंग ऑफ लो। बेंट स्ट्रिंग ऑफ लो है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बो एंड एरो। तो जो हमारे एक तरह से बो है, एरो है जो तीर कमान है, वहाँ पे भी क्या होगा? जैसे ही हम क्या करेंगे, एरो को पीछे की तरफ खींचेंगे उस कंडीशन में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वो एनर्जी किस टाइप की होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रोलर कोस्टर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो जो रोलर कोस्टर है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एप्पल्स ऑन ए ट्री। तो ट्री है और उस पर एप्पल लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में उन एप्पल के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। एप्पल क्या होगा? ट्री से फ्री होगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजिशन है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ से एच हाइट पर है, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो किस टाइप की एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे हम देखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। इस डायग्राम की हेल्प से हम निकालते हैं एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। तो एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है,
जिसको हम वर्क डन करके ले गए हैं, तो उस कंडीशन में जो उस पे एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। तो पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए क्या है, इफ ए बॉडी ऑफ मास m is raised to a height h above the surface of the earth। m मास की कोई बॉडी है, वो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम h हाइट तक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो किस डायरेक्शन होगा, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो अर्थ है वो m मास के ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। कहने मतलब इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन हम इसको ले जा रहे हैं अपर डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हम क्या ले जा रहे हैं, इसको अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टू लेफ्ट द बॉडी वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो इस टाइप से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है mg, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड ले जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमने mg फोर्स इस पर अप्लाई किया, h हाइट तक इसको ले गए। तो उस कंडीशन में जो हमने वर्क डन किया है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क आएगा थस वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है mg। तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू कितना रखेंगे, mg रखेंगे। और ऑब्जेक्ट को कहाँ तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को h हाइट तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा h। तो इस टाइप से वर्क डन हमारा आ गया W इक्वल टू mgh। दिस वर्क इज स्टोर इन द बॉडी एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क हम कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक राइज करने के लिए, h हाइट तक इसको उठाने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन ले जाने के लिए जो हम इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन ही इस h हाइट की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो इस टाइप से जो वर्क कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जा रहा है, जो हम ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जा रहा है, वो वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। और एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन है। तो इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो वर्क डन के इक्वल है, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दो डायग्राम क्यों बनाए, आइए इसको एक बार देखते हैं। इन दोनों डायग्राम का ये राज है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, उस पर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है। किस टाइप से, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस सीधे सीधे पाथ पर ले जा रहे हो, स्ट्रेट पाथ पर अपवर्ड डायरेक्शन ले जा रहे हो, ये पाथ नंबर हो गया, ये पाथ नंबर हो गया फर्स्ट। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस सीधे सीधे पाथ से h हाइट तक ले जा रहे हो तो उस कंडीशन में जो वर्क हो रहा है वो कितना होगा, mgh। और वो वर्क ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप टर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जा रहे हो, पहले आप ऐसे ले गए, फिर आप जो ऑब्जेक्ट को ऐसे ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, तो ये जो पाथ है ये कौन सा पाथ हो गया, ये पाथ हो गया सेकंड। तो इस कंडीशन में ये पाथ हो गया सेकंड, ये दूसरा पाथ है। आपने पाथ चेंज कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो सरफेस से अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है, अभी भी कितनी है, h हाइट ही है। तो उस कंडीशन में भी जो आप वर्क डन करोगे उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, mgh आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी अभी भी जो एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या है, mgh। तो कहने का मतलब यही है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आप किसी पाथ से ऑब्जेक्ट को ले जाओ, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर सेम है और ऑब्जेक्ट का मास अगर सेम है, तो उस कंडीशन में उस दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है उसकी वैल्यू भी है mgh, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, mgh होगी। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू mgh। तो ये आ गया हमारा h हाइट पर ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। वो आई कैसे, हमने ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, वो तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के टाइम में ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसके बाद में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टरों को हम देखने के लिए फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, सबसे पहला फैक्टर है मास। पोटेंशियल एनर्जी को कौन इफेक्ट करेगा, मास इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की एच हेड पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी टाइप से अगर है हाइट, तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर है हाइट। ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के सरफेस से जितनी ज़्यादा हाइट होगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है चेंज इन शेप। अगर ऑब्जेक्ट का अगर हम क्या कर दे, शेप चेंज कर दे, उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दे, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से 3 फैक्टर है जो पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड फैक्टर है हाइट, ग्राउंड सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो, थर्ड फैक्टर है चेंज इन द शेप। इस टाइप से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो चुका। एक चीज़ और, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था, एनर्जी की यूनिट क्या है, एनर्जी यूनिट है जूल। तो इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल होगी और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट भी क्या है, जूल है। इस टाइप से अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।